हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार का दिन, पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने दिया है। हमारे प्रभु जीवित हैं, यह याद करने के लिए हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके दोबारा वे मृत्यु से जीवित हुए। इस बात को याद करते हुए आराधनालय जाकर उनकी स्तुति करके उन्हें महिमित करने का दिन। क्या चर्च जा रहे हैं? जाएं। यदि निकल चुके हैं तो अच्छी बात है, आने के बाद इस वचन को सुनिएगा। अगर आपका चर्च टाइमिंग लेट है तो सुनकर जाएं। हर एक रविवार हमें प्रभु के साथ गुजारना है, इस बात को मत भूलिएगा। थोड़ी देर नहीं, केवल एक सभा नहीं, पूरा दिन हमें प्रभु के साथ में गुजारना है, इस बात को हमेशा याद रखें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और रविवार आपने दिया कि हम आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर इकट्ठे होकर आराधनालय में जाकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु क्रूस के द्वारा अपने लहू को बहाने के द्वारा आपने हमें पवित्र करके अपने राज्य का वारिस होने का अधिकार दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आज रविवार के महत्व को, आराधनालय जाने की आवश्यकता को एक बार फिर से याद करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप चर्च जा रहे हैं? क्या संगति करने आज आप चर्च जा रहे हैं? मैं जहां कहीं जाता हूं विश्वासियों से कहता हूं, उद्धार पाने के बाद हर रोज आप बाइबल पढ़ें, व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करें। उद्धार पाए हुए आप प्रभु के करीब ले जाने वाले संगति में, वचन में अपने आप को शामिल करें। रविवार की आराधना को मिस ना करें। उपवास की प्रार्थना में भाग लें। कलीसिया की सेवकाई में भाग लें। यही परमेश्वर ने जो मुझे विश्वासी दिए हैं, मैं उन्हें सिखाता हूं। याद रखें, यह वचन के अनुसार है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पेंतेकोस्त के दिन में पहली बार शिष्य जो थे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, ऊपर से सामर्थ पाकर जब वे यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं, अनेक लोगों को अपने पापों का बोध होता है। हे प्रियो, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? हे भाइयों, हम किस प्रकार से उद्धार पा सकते हैं? चेलों से पूछते हैं। प्रेरितों के वचनों को सुनकर उनके दिल छिद जाते हैं और वे उद्धार पाना चाहते थे। वचन हमें बताता है, संसार में हम विभिन्न गुटों को देखते हैं, कई सारे समूहों को देखते हैं, है कि नहीं? विभिन्न समूह हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने जिसकी स्थापना की वो वैसी नहीं है। यह प्रभु के लहू से खरीदी गई कलीसिया है। मसीह के लहू द्वारा छुड़ाए गए सभी इकट्ठा होकर उनकी आराधना करते हैं, उनके दूसरे आगमन की अपेक्षा में रहते हैं। यही वास्तविक कलीसिया है। विभिन्न जाति वालों को, धर्म वालों को, विभिन्न रंग, रूप, देश, भाषा वालों को उन्होंने अपने लहू से खरीदा है। इसलिए मेरा चर्च, तुम्हारा चर्च, इसे भूल जाएं। मसीह के लहू द्वारा खरीदे गए हम सभी मसीह यीशु के शरीर के अलग अलग भाग हैं, इस बात को याद रखें। पतरस कहता है, तुम मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। इसकी एक प्रणाली है। बिना उद्धार पाए चर्च में भागी होकर भेंट चढ़ाने द्वारा सोचने लगते हैं कि मेंबरशिप मिल गया। किस लिए? चर्च के भाग हैं, इसलिए अगर घर में कोई अच्छा काम होगा तो चर्च से सेवक वगैरह आएंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर मृत्यु हुई, आकर बरियल सर्विस वगैरह वो कर लेंगे। इन्हीं चीजों के लिए कलीसिया है। अगर आप सोचते हैं तो यह अज्ञानता है।
यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए हुए, जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप कर उन्हें छोड़ा है, केवल वे ही कलीसिया के भाग हैं। मसीह यीशु ने हमारे लिए अपने शरीर का बलिदान दिया। हमारे अंदर कोई पाप का दोष ना पाया जाए, इसीलिए मसीह ने अपने लहू को बहाया, हमें दाम देकर मोल लिया। क्या आपने उद्धार पाया? कितने साल से आप चर्च जा रहे हैं? दादा परदादा के समय से सांस्कृतिक तौर पर चर्च जाने की बात नहीं कर रहा। व्यक्तिगत तौर पर क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा? क्या आपने पापों का अंगीकार किया है या नहीं? मेरे लिए मसीह यीशु क्रूस पर मारे गए, इस बात पर विश्वास कर उनके गवाह होकर जीने का निर्णय क्या आपने लिया है? अगर नहीं तो आज इस समय एक निर्णय लें। चर्च जाने की आवश्यकता क्या है? आज विभिन्न कलीसियाओं में विभिन्न परिस्थितियों को हम देखते हैं, लेकिन आदि कलीसिया में जहां हजारों लोगों ने उद्धार पाया, उन सबों को एक जगह इकट्ठा कर प्रेरितों ने उनकी अगुवाई कैसे की, वचन हमें इस विषय बताता है। प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय 41वीं आयत से पढ़ रहा हूं। सो जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन लगभग 3000 लोग उनमें मिल गए, कलीसिया। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कलीसिया के 4 स्तंभ। पहला, प्रेरितों की शिक्षा। क्या है वो शिक्षा? यीशु नासरी की शिक्षा। तुमने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन उनका शरीर नहीं सड़ा। वे तीसरे दिन मृत्युंजय होकर जीवित हो उठे। तुम्हारे पापों के लिए तुम्हारे स्थान पर मारे गए यीशु पर यदि विश्वास करो और यदि तुम उनके गवाह होकर जीवन बिताओ, तो उनके द्वारा तुम उनके राज्य के वारिस बन पाओगे। संसार में जो कलीसिया है, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है। अपने आप को तैयार करने के लिए, परिपूर्णता में बढ़ने के लिए एक मौका है। यह कलीसिया में शिक्षा आवश्यक है। सही उम्र देखकर हम बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वहां टीचिंग होता है, लैंग्वेजेस सीखते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सबको पढ़ते पढ़ते वे ग्रेजुएट्स बनते हैं। हम भी कलीसिया को जाते हैं अपने जीवन को, अपनी आदतों को, हमारे जीवन जीने के विधान को वचन के अनुसार बनाने के लिए। उद्धार पाना एक ही क्षण में हो सकता है, लेकिन मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए कभी कभी पूरी उम्र ही निकल जाती है। इसलिए उद्धार पा लिया ना, अब मैं घर में ही रहूंगा, जी नहीं। बच्चों के बड़े होने के बाद आप जैसे उन्हें स्कूल भेजते हैं, जब आप उद्धार पाते हैं, विश्वास में आप दूध पिए बच्चे हैं, वचन का दूध, वचन रूपी दूध पीना मात्र काफी नहीं। यदि आपको ठोस आहार खाना है, कलीसिया जाकर अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है, सीखना है। प्रेरितों की शिक्षा क्या है? मन फिराओ। आज यह शिक्षा नहीं है। मसीह में हर एक को परिपूर्ण बनना है। मसीह की समानता में हमें बदलना है। इसलिए पौलुस कहता है, जो शिक्षा तुम पाते हो उसके विषय तुम लापरवाह ना बनो, पर मसीह के समान बनने का यत्न करो। जब हम वचनों से सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को देखकर उनकी तरह बनने के लिए वचन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रेरितों की शिक्षा। प्रभु के वचन सुनने के लिए हमें कलीसिया को जाना है। दूसरा, संगति रखने। अरे वचन तो हम ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं। कोविड के दौरान ये जो ऑनलाइन शुरू हुआ है, कई लोग अब तक उसे ही अपनी आदत बनाए बैठे हैं। कई कलीसियाएं आज भी ऑनलाइन सर्विस कर रही हैं। हम भी अब तक इसे चलाते आ रहे हैं। शायद हो सकता है आपके चर्चेस में भी ऑनलाइन सर्विसेज हो। यह आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमार है, अगर कोई चर्च नहीं आ सकता, या फिर कोई अविश्वासी जो वचन को सुनना चाहे, उनके लिए है। इसके बजाय आपको घर में बिठाकर
वचन सुनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। वचन भी ऑनलाइन ही सुन लेते हैं, सोचते हैं संगति भी ऑनलाइन कर लें, भेंट भी ऑनलाइन चढ़ाते हैं। विचित्र है। परमेश्वर के आराधनालय जाकर वहां हमें संगति करनी है। सभी विश्वासियों को एक साथ मिलकर गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करनी है। अकेले गाना गाना और सबके साथ मिलकर गाने में क्या कोई फर्क नहीं है? अकेले मग्न होने में और सबके साथ मिलकर आनंद मनाने में क्या फर्क नहीं है? स्वर्ग जो है वो सबों के लिए है, ताकि सब उनकी आराधना करने पाएं, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, संगति करने के लिए, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाने के लिए, दुखियों के साथ दुखी होने के लिए, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर चलने वाले हर एक विश्वासी साथ आकर समय बिताएं। इसीलिए चर्च जाना है। आजकल कई कलीसियाओं में बगल वाली कुर्सी पर कौन बैठा है नहीं जानते। कहते हैं ना, गेट टू सीट एंड सीट टू गेट। आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं। यह वास्तविक कलीसिया का अनुभव नहीं है। कलीसिया में संगति करनी है, सहभागिता जतानी है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे से बातचीत करना है, दूसरों के आनंद में भागी होना है। यह स्वर्ग का एक नमूना है। प्रेरितों की शिक्षा में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, होली कम्युनियन, प्रभु भोज की मेज में भाग लेना। हम सभी जो हैं एक ही मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। हम सभी एक ही नाम में प्रार्थना करते हैं। सभी एक ही जगह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सभी एक ही परिवार हैं, एक ही देश के वासी हैं। एक होकर एकता के साथ में जीने के लिए, और हम सभी मिलकर उनके राज्य के भागी होने के लिए तैयार होने के लिए रोटी तोड़ते हैं, यह याद दिलाते हुए कि हम एक ही प्रभु की सेवा करते हैं, और यह याद करने के लिए कि हम सभी एक ही मसीह की संतान हैं। मेरे लिए मेरे स्थान पर मारे गए प्रभु को याद करते हुए उनकी आराधना करने के लिए हम प्रभु भोज लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने उद्धार पाया है? कितने लोग प्रभु भोज की सेवकाई के दौरान अपने हृदयों को एक प्रसाद के तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर नहीं, मेरे स्थान पर मारे गए प्रभु को याद करते हुए प्रभु भोज में रोटी तोड़ते हैं, दाखरस में से पीते हैं? जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, निर्दोष प्रभु का लहू मेरी वजह से बहा, मेरे पापों की वजह से बहा, यह याद करते हुए, और सावधानी से हमें इस संसार में जीना है, एक अलगदाई का जीवन मुझे बिताना है, इसे याद करने के लिए कलीसिया जाना है। चौथा, प्रार्थना करने। चर्च जाते हैं केवल गाना गाने के लिए नहीं, केवल वचन सुनने के लिए नहीं, संगति करते हुए मसीह यीशु के शरीर और लहू को याद करते हुए, एक बार फिर से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए हम चर्च जाते हैं। उतना ही नहीं, प्रार्थना करने। प्रभु यीशु के नाम से की गई प्रार्थना स्वर्ग पहुंचती है। मेरे नाम से बुलाए गए लोग नम्र और दीन करते हुए अपने बुरे मार्ग से फिरकर जब मुझे खोजेंगे, स्वर्ग से मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके पापों को क्षमा कर उनके देश को आशीषित करूंगा। कलीसिया की प्रार्थना की वजह से अधोलोक के फाटक हिल जाने पाएं, अंधकार की ताकतें भाग जाने पाएं, संसार भर में पवित्र आत्मा के कार्य होने पाएं। अगर कलीसिया सोती रहे, अगर कलीसिया में विभिन्न प्रकार के मतभेद हों, शरीर के अनुसार मेरी कलीसिया तेरी कलीसिया अगर करती रहे, मेरी कलीसिया बड़ी है, मेरा पास्टर अच्छा है, अगर हम लड़ाई करते रहें तो शैतान खुश होगा। जहां कहीं हैं हम वहां विश्वास योग्य रहें, दूसरी कलीसियाओं के लिए, दूसरी कलीसियाओं के पासबानों के लिए मसीह यीशु के लहू से धोए गए विश्वासियों के बीच एक बेधारी आए, इसलिए मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रार्थना करना है। क्या आपकी कलीसिया में प्रार्थना है? क्या टूटे हुए मन के साथ आप प्रभु भोज में भाग लेते हैं? क्या सही शिक्षा है? चर्च जाएं, आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु नामधारी कलीसियाओं में बेधारी आए। इन अंत के दिनों में
अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलें प्रभु हर रविवार आराधनालय जाकर आपके वचनों को सुनकर आत्मिक तौर पर बलवंत होकर जीवन बिताने वाले हम लोग हो जाएं। अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने में, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने में, आपके नाम की महिमा के लिए जीवन बिताने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जरूर चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आए, हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं। दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।
दर्शन